सेंटर पर पहुंचने से पहले 2 घंटा पहले ही क्वेश्चन लीक हो जा रहा है और इससे आपकी स्थिति क्या कर सकती है, इससे गंदा स्थिति क्या हो सकता है। यहाँ पर कितना लाखों बच्चा है जो बेरोजगार बैठे हैं, इसकी तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। ये 1-2 बार की समस्या नहीं है, बार बार की ये समस्या होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को सख्त करना पड़ेगा सरकार को। 100 में आप एक्सपेक्ट करिए कि हम 70-75 ला के कट ऑफ बना सकते हैं, लेकिन मेरा तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा जब कट ऑफ 90 पे जाएगा। और 90 जाता कैसे है? 90 जाता तब है जब क्या, तो एग्जाम से 2 घंटे पहले पेपर सबको मिल गया, आंसर शीट मिल गया। तो उससे आप कैसे सोच सकते हैं एक जेन्युइन बच्चा है जो यहाँ इतने बड़े बड़े टीचर, खान सर है, ज्ञान बिंदु है, ऐसे टीचर का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा अगर इसी तरह से ये कार्यभार होता रहा तो। पटना के एनआईटी घाट पर खड़े हैं और आज रविवार का दिन है। यह जो एरिया है एनआईटी घाट के आसपास का, यहाँ पर स्टूडेंट का जो लॉज है, रूम है, वो सब होता है और ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा घूमते टहलते हुए, क्योंकि रविवार का दिन है। आमतौर पर रविवार को जो है वह स्कूल कोचिंग में छुट्टी का दिन होता है और इस वजह से एनआईटी घाट पर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे आसपास के स्टूडेंट का जो भीड़ है वह कितना ज़्यादा है। यहाँ पर कुछ युवा भी है, हम उस युवा से ये जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार भाजपा की तरफ से सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि भर्ती के नाम पर जो घोटाला हो रहा है, परीक्षा को रद्द कर दिया जा रहा है, बच्चा परीक्षा देकर के आ जा रहा है, उसको लगता है कि रिजल्ट आएगा तो हम दरोगा बन जाएंगे, एसपी बन जाएंगे, लेकिन बाद में पता चलता है कि परीक्षा ही रद्द कर दिया गया है। और इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। आज यहाँ पर कुछ युवा मौजूद है। क्या नाम है? क्या नाम है? मुन्ना कुमार। मुन्ना कुमार। क्या करते हैं? मेडिकल स्टूडेंट है। मेडिकल के? हाँ। कहाँ तैयारी करते हैं? बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट है, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ते कितना दिन से तैयारी कर रहे हैं? हैं। लगभग 2 साल हो गए। 2 साल से। तो आपको लगता है कि बिहार में जो शिक्षा का स्थिति है वो क्या लगता है, कैसा है? बहुत डाउन। बहुत डाउन? आप सोच नहीं सकते हैं जितना डाउन है यहाँ पर। क्यों डाउन है? जो आप ही अभी देख लीजिए बिहार पुलिस का जो वैकेंसी निकला हुआ था, जिसमें मतलब एक सेंटर पर पहुंचने से पहले 2 घंटा पहले ही क्वेश्चन लीक हो जा रहा है और इससे आपकी स्थिति क्या कर सकती है, इससे गंदा स्थिति क्या हो सकता है। यहाँ पर एक बीपीएससी को छोड़ के बाकी कोई भी वैकेंसी निकल रहा है जिसमें हर चीज़ में सेटिंग हो रहा है और हर चीज़ में क्वेश्चन लीक हो रहा है। उसके अलावा कहीं भी मैनेजमेंट, सब जिंदगी बर्बाद है यहाँ विद्यार्थी का। तो शिक्षा मंत्री के बारे में क्या सोचते हैं, क्या एक स्टूडेंट का, एक युवा का? शिक्षा मंत्री के बारे में कुछ खास नहीं है, क्योंकि अभी तक अगर बने तो कुछ अच्छा किए भी नहीं है, ठीक ना। अभी कोई परिवर्तन नहीं है पहले की अपेक्षा कि इतना सरकारी स्कूल का या सरकारी विद्यालय का इतना परिस्थिति गिर चुका हुआ है, इतना गंदा व्यवस्था है। सरकारी विद्यालय का स्थिति तो सुधार करने के पाठक खुद वहाँ पर जा रहे हैं। नहीं, देखिए एक क्या है यहाँ पर कंसेप्ट है कि आपने शुरू से इतना गंदा इशू करके रखा है और 6 महीना 3 महीना में तैयारी नहीं हो सकता है, सही नहीं हो सकता है। इसका जिम्मेवार कौन? इसका हमारे सरकार है। इसका जिम्मेवार हमारी सरकार है, जो अभी तक सोचिए कि अगर 20 साल 25 साल से सरकार किसी चल रही है, 15 साल नीतीश कुमार रहे हैं, ठीक ना, लालू यादव 15 साल आरजेडी की सरकार रही, और इसका जिम्मेवार कौन है? दूसरा कोई की सरकार यहाँ पर बना नहीं, ठीक ना। हाँ, मिली जुली सरकार रही है बीजेपी की, मगर मेन सत्ता में तो आप थे और 30 साल से इतना गंदा व्यवस्था हो चुका है कि 6 महीना 3 महीने में सही नहीं हो सकता है। ये अच्छी पहल है के पाठक की कि उनकी सुधार की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं इस चीज़ को, ठीक ना, और आई होप कि आगे सही हो जाए इस चीज़ को। तो आपको क्या लगता है कि जैसे जो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो कुछ सुधार होगा बिहार में? क्योंकि कहा जा रहा है कि लगातार कि अब युवा मुख्यमंत्री आएगा तो बिहार को बदल देगा। देखिए अच्छी बात है, अगर बिहार बदले तो अच्छी बात, बिहार में विकास हो तो अच्छी बात है। युवा है, किस नेता से? उम्मीद नहीं है किसी से नहीं, कोई नेता? क्योंकि देखिए नहीं हो सकता है कि अगर बीजेपी की सरकार आए, ठीक ना, तो हो सकता है कि जैसे योगी जी किए कुछ बदलाव, ठीक ना, और एक आम आदमी पार्टी भी है जो सबसे बेस्ट अभी सरकार है। योगी जी से बड़ा प्रेरित है आप? योगी जी अच्छा लगते हैं? हाँ, अच्छा लगते हैं क्योंकि एट ए टाइम न्याय करते हैं। अच्छा, घर तोड़ देते हैं, लेकिन ठीक बात तो नहीं है कानून के हिसाब से। नहीं, देखिए और देखिए, ठीक है, आपको एक थप्पड़ मारा है, आप अगर गोली मार दीजिए। नहीं, गोली ठीक है, हम बता दें, अगर कोई कांड कर देता है, गोली मार देता है, ठीक ना, तो आप उसके जवाब में उसको गिरफ्तारी कीजिएगा, आप 10 साल के लिए अंदर ले जाएंगे। क्या 10 साल अंदर ले तो उसको कुछ एहसास होगा? 10 साल के फिर बाहर चलाएगा, 5 लाख 10 लाख रुपया खर्चा करेगा, फिर बाहर चला जाएगा। बिहार में कोई ऐसा नेता है जिसका योगी जी वाला छवि है? अभी नहीं है। भाजपा की तरफ से सम्राट चौधरी कहा जाता है कि बिहार का योगी। अभी कुछ दिन पहले चेहरा दिख रहे थे, फिर अभी दिखना बंद हो गए हैं। इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि आगे क्या आ सकता है, क्योंकि बीजेपी भी हमेशा अपना चेहरा बदलते रहे। कॉन्फर्म एक पार्टी ने चेहरा नहीं बताते हैं कि हाँ फलाना चेहरा है जो आपको योगी की तरह मिलेगा। अभी सम्राट चौधरी आए थे, बीच में चेहरा दिखाई दे रहा था, जो अब फिर अभी दिखाई नहीं दे रहा है।
आप जनरल कंपटीशन अच्छा मेडिकल की तैयारी हाँ मेडिकल की तैयारी करते ठीक है, तो कितना लोग आपके आसपास रहते हैं जो जनरल कंपटीशन वाले? हैं। बहुत सारे अभी आपको ये मालूम है कि पटना में तो इसके लिए खुखार बढ़ा हुआ है, कितना लाखों बच्चा है जो बेरोजगार बैठे हैं, इसके तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। तो ये भीड़ तो इसलिए हमको लग रहा है कि इतना ज़्यादा है कि बेरोजगार ज़्यादा है। बेरोजगार ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा नहीं, बेरोजगार ज़्यादा है। और आज जो रोजगार रहता तो थोड़े यहाँ पर आके खड़ा कोई रहता है, बेरोजगार हैं तभी ना यहाँ पर आके खड़ा है। क्या करते हैं आप लोग? स्टूडेंट हैं, जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, तो सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? क्या लगता है कि बार बार जैसे फॉर्म तो आप लोग भर रहे हैं, अब परीक्षा दे रहे हैं, घर आकर के ख्वाब देखते हैं कि रिजल्ट आएगा, बढ़िया गया, खराब गया परीक्षा, लेकिन फिर रद्द हो जा रहा है। जी ये एक समस्या तो बना हुआ है, ये बिहार ही नहीं हर जगह की अक्सर ये समस्या है। लेकिन इन सब स्थिति में केवल हम सरकार को ही दोष नहीं देंगे। अब इसका दोष इसमें हम सब की दोष है। अगर परीक्षा में पेपर रद्द हो जा रहा है तो उसका कारण जो है पेपर लीक हो जा रहा है। तो पेपर लीक तो हम किसी में से ही कोई कर रहे हैं ना कि सरकार आके कर रहा है, ना एजेंट तक करवा रहा है। कहीं न कहीं हमें अपनी नैतिकता को देखनी चाहिए, ना केवल सरकार को दोष देना चाहिए। तो आप लोग कितना दिन से तैयारी कर रहे हैं? 5 वर्षों से मेरी तैयारी 5 वर्ष से कर रहे हैं। कोई रिजल्ट आया है? मैंने अभी कोई सरकार के अंतर्गत किसी एग्ज़ाम को मैंने दिया नहीं। मैं केंद्र सरकार के अंतर्गत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी दिया नहीं हूँ। लेकिन ऐसी स्थिति देखता हूँ तो थोड़ा सा मन क्षुब्ध होता है कि जो ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे जो भी कर रहे हो, कहीं न कहीं देश की भी आर्थिक स्थिति उसमें मतलब आर्थिक नुकसान हो रहा है। कोई भी कर रहा हो, फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, पेपर तैयार कराना, चाहे वो एजेंसियों का हो या चाहे जितने भी सीट सेंटर बनता हो, तो कहीं न कहीं सारी व्यवस्था उसमें चौपट हो जा रहा है। कहीं न कहीं हमारे देश की ही आर्थिक स्थिति खत्म होती जा रही है, जो नहीं होना चाहिए। कितना गरीब बच्चा है जिसका 100-200 रुपया लग रहा है बार बार, बड़ा मुश्किल से उसके गार्जियन 100-200 रुपया। ये तो बिल्कुल समस्या है, तो सरकार ये तो बिल्कुल समस्या है। सरकार को इस विषय में थोड़ा सख्त कदम उठाना चाहिए। हालांकि जांच भी अपने स्तर से कर रहे हैं, लेकिन ये इसलिए भी गंभीर समस्या बनती जा रही है कि ये 1-2 बार की समस्या नहीं है, बार बार की समस्या होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को सख्त करना पड़ेगा सरकार को। बिहार के शिक्षा मंत्री को लेकर के एक बिहार का युवा विद्यार्थी जो जनरल कंपटीशन तैयारी करता है, तो क्या सोचता है? अब जो भी स्टूडेंट हो वो तो एक बेहतर की ही अपेक्षा करेंगे। शिक्षा मंत्री तो यानी हम सब के एक तरह से अभिभावक, स्टूडेंट जो भी हैं हम सब अभिभावक की तरह मानते हैं शिक्षा मंत्री। तो हम लोग अभी अपने अभिभावक से तो अच्छे की ही अपेक्षा करेंगे कि हम लोगों पे जो अत्याचार हो रहा है या हम लोगों के साथ जो गलत हो रहा है उस पर ज़रा ध्यान दिया जाए, ताकि हम आपके बच्चे हैं और एक अभिभावक अपने बच्चे के लिए कैसे सोचेंगे। ये आप शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा विभाग अपने आप में सबका एक जननी है, तो आपसे बेहतर और कौन सोच सकता है इस बारे में। तो हम सब की अपेक्षा है कि आप इस क्षेत्र में कदम उठाएं सख्त से सख्त। युवा के तौर पे युवा हम भी हैं, युवा वो भी हैं। युवा के तौर पे वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि लगातार वो वैकेंसीज दे रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात अभी वैकेंसी दे रहे हैं, फिर परीक्षा करवा के रद्द कर रहे हैं, पैसा तो बच्चा का जा रहा है। यही बात आपको बता रहे हैं, यही बात बता रहे हैं। देखिए वैकेंसी ले रहे हैं, उनका हम देखिए गुड जो बात है वो बता दिए हैं। लेकिन ये जो धांधली हो रहा है, समय समय पे एग्जाम ले लिया जा रहा है, जैसे अभी अभी रिसेंट बिहार पुलिस में हुआ है। इसमें सोचिए जो बच्चे एग्जाम देने गए हैं उनका किराया हुआ, उनका रहने का व्यवस्था हुआ, चाहे जो कुछ भी हो, XYZ जो भी उनका खर्चा आया, चाहे सबसे बड़ा बात है वो मेंटली इतने डिस्टर्ब हुए हैं। क्योंकि मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं 100 में आप एक्सपेक्ट करिए कि हम 70-75 ला के कट ऑफ बना सकते हैं, लेकिन मेरा तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा जब कट ऑफ 90 पे जाएगा। और 90 जाता कैसे है? 90 जाता तब है जब क्या, तो एग्जाम से 2 घंटे पहले पेपर सबको मिल गया, आंसर शीट मिल गया। तो उससे आप कैसे सोच सकते हैं एक जेन्युइन बच्चा है जो यहाँ इतने बड़े बड़े टीचर, खान सर है, ज्ञान बिंदु है, ऐसे ऐसे टीचर का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा अगर इसी तरह से ये कार्यभार होता रहा। तो सरकार नीतीश जी का हो, बीजेपी का हो या फिर किसी का हो, हमें उससे अभी फिलहाल दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अभी रवैया है सरकार का, ये काफ़ी लच्चर रवैया है, इतना नुकसानदेह है कि इससे हमारा भविष्य बर्बाद हो रहा है।